हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभय। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स एंड इट्स यूजेस। लेट्स स्टार्ट। ये है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स का क्लासिफिकेशन। ये मैंने केडीटी से लिया है। आप चाहे तो केडीटी से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। किसी भी बुक से पढ़ो, क्लासिफिकेशन सेम ही रहेगा, नो डाउट। अभी इसके यूजेस देखते हैं। पहले तो फ्लियोक्रोमोसाइटोमा। ये क्या है कि एड्रेनल मेडुलरी सेल का ट्यूमर है जिसमें कैटेकोलामाइन की लेवल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंटरमिटेंट एंड परसिस्टेंट हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? पेशेंट का यूरिन कलेक्ट करेंगे। अगर उस यूरिन में अपन को वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड या नॉरमेटानेफ्रिन अगर मिल गया तो समझो इस पेशेंट को फ्लियोक्रोमोसाइटोमा है। और एक टेस्ट है जिसका नाम है फेंटोलामाइन। इस टेस्ट में क्या करते हैं, पेशेंट को 5 mg फेंटोलामाइन इंजेक्शन देते हैं IV, जिसमें पेशेंट का बीपी फॉल हो जाता है। बट ग्रेटर देन 35 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक एंड ग्रेटर देन 25 mm ऑफ डायस्टोलिक। ये टेस्ट कभी कभी फॉल्स रिजल्ट भी दिखाती है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दिखाती है। तो ये टेस्ट ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूरिन मेटाबोलाइट। इसकी एक ही ट्रीटमेंट है सर्जिकल रिमूवल। ठीक है, इसमें अपन मेडिकल थेरेपी भी दे सकते हैं। जैसे कि इसमें ड्रग कौन से यूज़ करते हैं अपन? फिनॉक्सीबेंजामाइन, ठीक, प्राजोसिन, फेंटोलामाइन और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की क्या करते हैं, ड्रिप भी यूज़ कर सकते हैं अपन। अगर पेशेंट को प्री ऑप के पहले, मतलब ऑपरेशन करने से पहले, किसका ऑपरेशन? कैटेकोलामाइन, दैट इज फ्लियोक्रोमोसाइटोमा। इस कंडीशन में अगर पेशेंट को ऑपरेशन किया जाए, मतलब इस ट्यूमर को रिमूव करने के लिए, अगर अपन ने प्री ऑप में अल्फा ब्लॉकर दिया तो उसका इफेक्ट क्या है, उसका फ़ायदा क्या है? क्या करेगा? कैटेकोलामाइन फ्लूइड को शिफ्ट करेगा कहाँ पे? एक्स्ट्रावेस्कुलरली। अगर फ्लूइड एक्स्ट्रावेस्कुलरली शिफ्ट हुआ तो क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम रिस्टोर होगा। ठीक, और जब सर्जरी चल रही होती है, कैटेकोलामाइन का सर्ज बढ़ता है, यानी कि ब्लड में कैटेकोलामाइन की लेवल बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी होता है। बट अगर अपन ने पेशेंट को प्री ऑप में अल्फा ब्लॉकर दिए तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस नहीं आएगा, बराबर। और क्या होता है कि एक बार ट्यूमर रिमूव किया तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है। ठीक है, बट अल्फा ब्लॉकर क्या करेगा? ये हाइपोटेंशन भी नहीं होने देगा। कैसे? ये क्या करेगा? वैस्कुलर टोन को क्या करेगा? नॉर्मलाइज करेगा। तो इसकी वजह से ट्यूमर रिमूव होने के बाद भी पेशेंट को हाइपोटेंशन नहीं होगा। अब देखते हैं हाइपरटेंशन। अल्फा ब्लॉकर क्या करता है? वैसोडाइलेशन भी करता है, जिसकी वजह से बीपी लो हो जाता है। उसके साथ साथ हार्ट बीट को भी फास्टर कर देता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। और ये दोनों क्या करते हैं, कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, इसकी वजह से बीपी नॉर्मल रहता है। बस इसका इफेक्ट क्या है? पोस्चरल हाइपोटेंशन, इम्पोटेंस, ब्लॉक्ड नोज, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स है। इसकी वजह से इसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में नहीं यूज़ करते। कौन से? हाइपरटेंशन के लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में इसको नहीं यूज़ करते। ठीक, कुछ केसेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लोनिडीन विड्रॉल एंड चीज़ रिएक्शन। ठीक है, क्लोनिडीन विड्रॉल में क्या होता है कि अगर पेशेंट ने क्लोनिडीन लेना बंद किया तो उसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसको मेंटेन करने के लिए क्या देना पड़ता है? फेंटोलामाइन एंड फिनॉक्सीबेंजामाइन। सेम वही ड्रग कहाँ पे देने पड़ते हैं? चीज़ रिएक्शन में। ठीक है, अगर पेशेंट को माओ इनिबिटर्स दिए और पेशेंट ने चीज़ खाया, जैसे कि एक्स्ट्रा चीज़ बर्गर
एक्स्ट्रा चीज़, पिज़्ज़ा, ये सब खाया तो पेशेंट में क्या होगा कि बीपी बढ़ जाएगा। और ये बीपी कंट्रोल करने के लिए क्या देना पड़ेगा, फिनॉक्सीबेंजामाइन या फेंटोलामाइन। मतलब ये दो स्पेसिफिक कंडीशन में यूज़ किया जाता है इन दोनों का। अभी बीपीएच में क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन दो टाइप के होते हैं इसमें। सबसे पहला है स्टैटिक कंपोनेंट और दूसरा है डायनामिक कंपोनेंट। स्टॅटिक कंपोनेंट मध्ये स्टॅटिक कंपोनेंट में क्या होता है कि प्रोस्टेट की साइज़ क्या बढ़ जाती है, और डायनामिक कंपोनेंट में क्या होता है कि इंक्रीज स्मूथ मसल टोन इन ब्लैडर नेक एंड प्रोस्टेट। इसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट एंड ब्लैडर नेक पे स्मूथ मसल का टोन बढ़ जाता है डायनामिक कंपोनेंट में। ठीक है, अगर इस कंडीशन में अगर पेशेंट को अपन अल्फा 1 ब्लॉकर देंगे तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ब्लैडर नेक को रिलैक्स करेगा, प्रोस्टेट मसल को भी रिलैक्स करेगा, मतलब डायनामिक कंपोनेंट को रिलीफ मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या है, जो वॉइडिंग सिम्टम है वो क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे। वॉइडिंग सिम्टम मतलब कौन से, हेजिटेंसी, वीक स्ट्रीम, ड्रिबलिंग एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ये सब सिम्टम नहीं दिखेंगे। ठीक है, और इसका इफेक्ट 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये क्या करता है, प्रोस्टेट की साइज़ रिड्यूस नहीं करता है। प्रोस्टेट की साइज़ मतलब कौन सा कंपोनेंट, स्टैटिक कंपोनेंट। और ये जो अल्फा 1 ब्लॉकर है ये कहाँ पे एक्ट करता है, डायनामिक कंपोनेंट पे। ठीक, ये चीज़ दिमाग में डाल लो। और अल्फा ब्लॉकर कौन से, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, एल्फुजोसिन एंड टैमसुलोसिन, प्राइजोसिन, ये सब अल्फा ब्लॉकर है जो डायनामिक कंपोनेंट में दिए जाते हैं बीपीएच में। ठीक, और टेराजोसिन एंड डोक्साजोसिन ये क्या है कि प्रोस्टेट सेल को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं फॉर एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब क्या, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये आपको कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, पैथो में। ठीक है, अभी अपन समझो अगर पेशेंट को 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स दिए, क्या होगा, इसमें प्रोस्टेट की साइज़ कम हो जाएगी, मतलब स्टैटिक कंपोनेंट कम हो जाएगा। ठीक है, इसका इफेक्ट 6 महीने के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। ठीक, अगर इन दोनों की कंबाइंड थेरेपी दिया जाए, कौन से 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स एंड अल्फा 1 ब्लॉकर की, अगर इन दोनों को मिला के यानी कि इन दोनों को कंबाइंड डोज दिया जाए तो क्या होगा, पेशेंट को बेटर रिलीफ मिलेगा। ठीक है, उसमें की पॉइंट्स कौन से, देखो 5 अल्फा रिडक्टेज क्या है, फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर सिम्टम रिलीफ। सॉरी, अल्फा 1 ब्लॉकर क्या है कि फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर सिम्टम रिलीफ। एंड 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स क्या है कि श्रिंक्स प्रोस्टेट बट एक्ट्स स्लोली। ठीक, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे तो पेशेंट को बहुत अच्छे से राहत मिलेगी। 5 अल्फा रिडक्टेज मतलब कौन से ड्रग्स, फिनास्टेराइड एंड डूटास्टेराइड। ठीक है, इन शॉर्ट अल्फा 1 blockers quickly improve urine flow by relaxing muscle, that is smooth muscle, while 5 alpha reductase inhibitors shrinks the prostate slowly. Both can be combined for better and long-term treatment of benign prostate hyperplasia BPH। अभी देखते हैं वैस्कुलर डिसीज। वैस्कुलर डिसीज में क्या है कि अगर नॉर्मल पेशेंट को अगर अपन अल्फा ब्लॉकर देंगे तो क्या होगा, स्किन एंड मसल में क्या होगा, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर किसी पेशेंट को वैस्कुलर पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीजेस है जैसे कि बर्जर डिसीज, इनमें ये काम नहीं करेगा। ठीक, इसका बेनिफिट क्या है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना एंड
एक्रोसाइनोसिस, इन दोनों कंडीशन में क्या होता है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। अगर इस पेशेंट को अपन अल्फा ब्लॉकर देंगे तो क्या होगा, पेशेंट को रिलीफ मिलेगी, बराबर। इसका अल्टरनेटिव भी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अभी ये यूज़ करते हैं क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। इन शॉर्ट, अल्फा ब्लॉकर डोंट वर्क वेल इन blocked vessels in disease like Berger disease, but they relieve vasospasm condition like Raynaud's phenomenon and acrocyanosis. Calcium channel blockers are another good option with fewer side effects. अभी देखते हैं इंड्यूस्ड पेनाइल इरेक्शन थेरेपी फॉर इम्पोर्टेंस, PIPE। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेपेवेरिन का इंजेक्शन विथ और विदाउट फेंटोलामाइन कहाँ पे दिया जाता है, कॉर्पस कैवर्नोजम में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पीनिस का इरेक्शन होता है फॉर इंटरकोर्स। इसके लिए स्किल्ड एंड ट्रेंड डॉक्टर्स एंड नर्स का स्टाफ चाहिए होता है। ठीक है, इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है, प्रायपिज्म मतलब प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन, घंटों घंटों तक उसका इरेक्शन चालू ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रायपिज्म। ये खाली 2 to 15% केसेस में देखा जाता है। ठीक है, उससे परमानेंट डैमेज होने की भी संभावना है। तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे अपन, एस्पायरिंग ब्लड एंड इंजेक्शन फिनाइलिफ्रिन लोकली। ठीक है, और आप बार बार पेपेवेरिन यूज़ करेंगे तो पेनाइल फाइब्रोसिस भी हो सकता है। इसका रिस्क क्या है, लोकल हीमाटोमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, पैरेस्थेसिया हो सकता है, पेनाइल डेविएशन भी हो सकता है। अभी करंटली लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ओरल सिल्डेनाफिल। एक चीज़ आप दिमाग में डाल लो, जिस किसी को भी BP की ट्रीटमेंट चालू है तो उस कंडीशन में अगर सिल्डेनाफिल लेना हो तो आप डॉक्टर से एक बार बात करके देखो। ठीक है, क्योंकि अगर BP के पेशेंट ने सिल्डेनाफिल ले लिया तो हार्ट पे लोड आ सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है हार्ट अटैक की वजह से। ठीक, PIEP थेरेपी इज रिजर्व फॉर सेलेक्टेड केसेस विथ प्रॉपर फैसिलिटीज। ये खाली सिलेक्टेड केसेस और अंडर द प्रॉपर फैसिलिटीज के अंदर ही दिया जाता है थेरेपी ये। इन शॉर्ट, पेपेवेरिन and phentolamine injection can induce erection but carry risk like priapism and fibrosis. Today, sildenafil is safer and preferred with injection used only in special conditions. Thank you so much friends. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।